गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर.के. स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2E पे डिस्कस किया था और वो कंप्लीट हो चुका था। आज की एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 2 पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। दक्षता अभ्यास का मतलब होता है कि हमने जो भी अभी तक सीखा है उसी के बारे में इस चैप्टर में और सीखेंगे। फॉर एग्जांपल कि ये हमारा टेस्ट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है -8 की पावर 7 ठीक के गुणन रूप में लिखिए। इसको गुणन रूप में यानी गुणनखंड के रूप में लिखना है, इसे ओपन करना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे लिख सकते हैं, -8 गुणे -8 कितनी बार, जितनी बार घात लगी है। ठीक, 7 बार। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, -8 गुणे -8 गुणे -8 गुणे -8 गुणे -8 इस प्रकार कितनी बार लिखेंगे, 7 बार लिख लेंगे और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 बार आप लोग इसे पूरा लिखेंगे। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है -1 की पावर 999। ठीक है, 999 999। ठीक है, 999। ठीक, ये दिया गया है और इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। इसकी वैल्यू कितनी आएगी हम बता दें आपको। कोई भी अगर कोई -1 या -1 के ऊपर कोई भी संख्या दी हो, पावर में कोई भी संख्या दी हो। ठीक है, इसके पावर में कोई भी संख्या दी हो, अगर 1 दिया है या 2 दिया है या 3 दिया है, ऐसे डॉट कोई भी संख्या दी गई हो, हम सिर्फ क्या देखेंगे कि संख्या ऊपर वाली ऑड है या इवन है। ठीक है, सम है या विषम है। ठीक है, अगर संख्या सम है, ठीक है, अगर संख्या सम है, अगर संख्या सम या इवन है तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा, +1 में आएगा। ठीक है, अगर कोई पावर की वाली संख्या ऑड में है या विषम है, ठीक है, विषम है तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसलिए होता है कि अगर -1 गुणे -1 तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं -1 की पावर 2। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे संख्या इवन है। ठीक है, इवन यानी सम है तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि 2 बार लिखा गया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगली इवन संख्या यानी सम संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 के जोड़े में ऐसे चलेंगे तो सब माइनस माइनस प्लस होते हुए चले जाएंगे। लेकिन अगर इवन की ऑड की बात करते हैं, विषम की बात करते हैं, तो इसके 4 और 2 के बीच में क्या आएगा, 3 आएगा। अगर 3 रहेगा तो इसमें 3 बार गुणा करेंगे, -1 गुणे -1 गुणे -1 तो 2 तो प्लस हो जाएगा मिलके, लेकिन 1 अकेला रह जाएगा तो हमारा जो मान आएगा क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या देखेंगे, -1 की पावर कितना लिखा गया है, 999 यानी 999। ठीक है, 999 दिया गया है तो ये क्या है, एक प्रकार से क्या है, विषम संख्या है, ऑड संख्या है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे अतः -1 की घात 999 दिया गया है जो कि एक विषम संख्या है। ठीक है, तो हमारी जो भी वैल्यू आएगी, जो भी इसका मान आएगा वो कितना होगा, -1 होगा। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 12। क्या करना है, इसका आधार 3 के घातीय संकेतन में लिखना है। बेस को 3 मान के हमें पावर बताना है, कितना आएगा। ठीक है, बेस को आधार मान के हमें घात बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये 2 संख्याएं आपस में गुणे में हैं तो गुणे में क्या हो जाती हैं, गुणे में क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 3
ये 3 इसके बेस को हम लिख लेंगे और घात को जोड़ देंगे इस प्रकार 8 + 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20, और यही आधार यानी बेस 3 हो जाएगा और पावर 24 घात 24 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 9 की पावर 7 डिवाइड का निशान और 9 की पावर 3, ये क्या दिया गया है, आधार 9 पर घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। फिर से वही क्या कह रहा है, हमें बेस 9 को पावर के रूप में लिखना है, ठीक है। बेस 9 को मान के पावर के रूप में लिख देना है। और हमने आपको बताया था जब भी कोई चीज़ भाग में दी गई होती है तो क्या हो जाता है, घातें आपस में घट जाती हैं, और जब गुणे में दी गई हो तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार ये बेस 9 हो जाएगा, ठीक है। आधार को 9 मान लेंगे, ठीक, आधार को 9 मानेंगे और फिर 7 - 3 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा घट के 9 की पावर 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 8 की पावर 5 - 5 इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि कोई भी संख्या जब प्लस माइनस में सेम दी गई होती है तो संख्या कट जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 5 कट के क्या हो जाएगा 8 की पावर 0, ठीक है। और हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाए। यहाँ पे संख्या कोई भी लिखी हो, बेस कुछ भी हो, अगर पावर 0 हो गया है तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 2 की पावर 3 की पावर 8 इस प्रकार दिया गया है, और क्या कह रहा है, आधार 2 पर घातीय संकेतन लिखे, ठीक है। फिर से हमें बेस 2 को मानते हुए इसके घात को बताना है कितना आएगा, ठीक। तो हमने आपको इस तरीके से बताया था जब भी कोई संख्या a की पावर n की पावर m इस तरीके से दी गई होती है तो इन दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, दोनों घातों को आपस में गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2, और इन दोनों घातों को आपस में गुणा करेंगे 3 × 8, और 8 3 = 24, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है -1 to 8, ठीक, 128 और -2, सॉरी ये दिया गया है, ये संख्या दी गई है, और क्या कहा है -2 के घात रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। -2 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इसे बेस मान के इसके घात को बताना, इसे आधार मान के, और इसको इस पे कितना बेस लगा दें, यानी इस पे मान लिया संख्या x है, ठीक है। इसके घात में क्या लगा दें कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करना हमने आपको बताया है, इस तरीके से गुणनखंड कर लेंगे, 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस को हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, माइनस हर गुणनखंड के आगे लगेगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 6 4, और फिर 2 से काट देंगे, ये 3 2, फिर 2 से काटेंगे 1 6, और फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, फिर से 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, और फिर से 2 से काट देंगे तो पूरा कट जाएगा, ठीक। इस तरीके से कितनी बार 2 आया है, 2 2 4 2 6 और 1 7 बार, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 3 to 5 2 बार और, ठीक है। 7 बार हम लिख लेंगे, ठीक है, 7 बार लिख लेंगे, और फिर इसे क्या लिख सकते हैं हम, -2 की पावर 7, ठीक। और यही हमारा क्या हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। इसी के साथ इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = 7,
और यही हमारा क्या होगा, घात होगा, घात 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। इसी प्रकार हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 7/9 की पावर 2, इस तरीके से दिया है, और भाग का निशान दिया है इस तरीके से 14/3 की पावर 2, ये दिया गया है। इसे हम आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहली बात हम बताएं, सरल करके मान ज्ञात करना है। ठीक, इसे हम ओपन करेंगे। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7/9 इंटू 7/9। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये भाग का निशान लगा देंगे। ठीक है, और ये इसको क्या लिख सकते हैं, 14/3 इंटू 14/3, इस तरीके से लिख सकते हैं। और फिर आगे क्या करेंगे, हमने आपको पहले ही बता दिया है, जब भी कहीं भाग का निशान दिख जाए, ठीक है, डिवाइड का निशान इस तरीके से दिखे, तो हम उसे गुणे के निशान में बदल देते हैं, और उसके बाद वाली जो भी परिमेय संख्या होती है वो आप इस तरीके से पलट जाती है। ठीक है, तो ये 7/9 इंटू 7/9, और ये भाग क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, और ये परिमेय संख्या पलट के क्या हो जाएगा, 3/14, और ये भी क्या हो जाएगा, 3/14। ठीक, इस 7 से ये 7 कैंसिल 2, फिर इस 7 से ये 7 कैंसिल 2, और इस 3 से ये 3 कैंसिल 3, और ये 3 से ये 3 कैंसिल 3। ठीक, इस तरीके से आया। तो अब हम सबको गुणा करके एक साथ क्या लिख लेंगे, ऊपर सब 1 बच गया है, तो 1 बच गया, सबका गुणा करेंगे 1 आएगा, और इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 ज़ा 9, और 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है -4 की पावर 4, ठीक है, किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है, -4 की पावर 4। ठीक है, अब हम इसे पहले ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4। ठीक, इस तरीके से 4 बार लिख लेंगे, और सभी का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 4 चौक 16, 16 चौका 64, और फिर 64 का 4 में गुणा कर देंगे। 64 का 4 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 240, और 4 चौक 16, ठीक, 256 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 256। और ये हम ध्यान देंगे यहाँ पे कितने माइनस हैं, 1 2 3 4 माइनस है। तो हमने आपको बताया था जब भी संख्या इवन हो, ठीक है, जब भी संख्या इवन हो, सम हो, तो माइनस सब आपस में ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, 256 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक, संख्या ये है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है, यानी उल्टा है। तो यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 में, ठीक है, 256, इसका गुणात्मक प्रतिलोम, यानी उसका इसका उल्टा कर देंगे, 1 में लिख देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका जब प्रतिलोम निकालेंगे तो ये फिर से ऊपर जाएगा, और इसको इस तरीके से हम लिख के ये संख्या पा सकते हैं। तो वही ये पूछ रहा है, इसको एक्सप्लेन करने पे, मान सरल करने पे, ये संख्या जो प्राप्त हुई है इसको हम प्रतिलोम के रूप में लिख देंगे। प्रतिलोम आपको पता होगा कि कोई भी संख्या होती है उसका उल्टा कर दिया जाता है, वही उसका प्रतिलोम हो जाता है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 में -4, नहीं सॉरी, हाँ -4 की घात 4 हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि यही तो सॉल्व करके हमने ये पाया है। ठीक, और इसका अपोजिट कर दिया, सेम 1 में ये चीज़ हमने लिख दिया। अब इस चीज़ को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब ये जो बटे में लिखा है इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 की घात -4। ये जब घात ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा। दोनों लिखेंगे, दोनों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर ये 9 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था ये। ठीक,
और आगे के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चंस आपको समझ में आई हो, अगर हमने स्पीड थोड़ा बढ़ाई हो तो आप लोग ऑप्शन में जाके वहाँ पे कोने पे डॉट डॉट 3 डॉट्स लगे होते हैं, वहाँ पे जाके स्पीड को आप कम करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको अगली वीडियो पाने में आसानी हो, अगला लेक्चर अटेंड करने में आसानी हो। चलते हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।